तो हमने पढ़ा कि वर्ड जो फिड है, फिड का मतलब है कि लॉयलिटी हो, ठीक है, एक ऐसा बंदा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हो, एक ऐसा बंदा जिस पे हमारा बिलीफ हो, ठीक है, यकीन हो हमें कि वो बंदा ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड जो है वो है हमारे पास फिडेलिटी। ठीक, तो फिडेलिटी को अगर हम देखते हैं तो इस वर्ड की मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि भाई ये समथिंग रिलेटेड टू क्या है, ट्रस्ट है या फेथ से रिलेटेड है। फिड वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब यही होगा, कहीं पे अनट्रस्टवर्दी होगा, कहीं पे ट्रस्ट। मतलब अगर मैं इसके साथ इन लगा दूं तो इनफिडेलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जिस बंदे पे आप यकीन कर ही नहीं सकते। ठीक, तो फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी या फेथफुलनेस। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉयलिटी या फेथफुलनेस। फिडेलिटी का मतलब है लॉयलिटी या फेथफुलनेस। अच्छा, अब इसी के साथ एक वर्ड आता है इनफिडेलिटी। ठीक है, इनफिडेलिटी का मतलब क्या होगा फिर? इनफिडेलिटी का मतलब इसके अपोजिट हो जाएगा। इनफिडेलिटी का मतलब ये होगा कि जो डिसलॉयल है या जिस पे आप क्या कर सकते हो, फेथ नहीं कर सकते, मतलब यकीन नहीं कर सकते, ऐसा बंदा। तो आप इसमें लिख सकते हो फेथलेसनेस। वो फेथफुलनेस था, इसमें हम कर सकते हैं फेथलेसनेस। फेथलेसनेस। अच्छा जी, एक ये हो गया फिडेलिटी का। अब उसके बाद एक और लफ्ज इसका है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है? बहुत बंदा जो होता है कॉन्फिडेंट होता है, भाई मैं इतने मार्क्स ले लूंगा। अब फिट है, उसको खुद पे यकीन है। ठीक, उसको खुद पे यकीन है कि वो मार्क्स ले लेगा, अच्छे मार्क्स ले लेगा, वो कॉन्फिडेंट है कि ही विल स्कोर मोर इन एग्जाम। तो कॉन्फिडेंट का जो मीनिंग है, ठीक है, समटाइम इतना भी हो जाता है बंदा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर उसका काम खराब हो जाता है। जो बोल्ड बंदा होगा उसको हम बोलेंगे, या एक ऐसा पर्सन जिसको अपने आप पर यकीन हो। ठीक, इसको हम इंग्लिश में अगर इसको कर सकते हैं तो उसका ये होगा कि अ पर्सन हु हैज ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, जिसको खुद पे एतमाद हो या खुद पे ट्रस्ट करता हो। अब इसके एक और लफ्ज है डेफिडेंट। ठीक है, ये रिपीट भी होता है, ये आता भी एग्जाम में, डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा, ये अगेन फिट है यहाँ पे, अब ये डिफ है। अब उसको मतलब उसमें ये चीज लेक है, फेथफुलनेस लेक है, या खुद पे यकीन जो है वो उसमें कम है। तो ये जो डेफिडेंट बंदा होगा, इसको क्या क्या कहेंगे? शाय भी बोल सकते हैं, मीक पर्सन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिडेंट के सिनोनिम क्या होंगे? शाय भी बोल सकते हैं हम उसको, मीक भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट has who does not have faith in himself। ठीक, एक ये हो गया डेफिडेंट का। अच्छा, अब ये फिडेलिटी थी, इनफिडेलिटी, कॉन्फिडेंट, डेफिडेंट, ये दो दो पेयर्स हम बनाते जा रहे हैं साथ साथ। अच्छा, उसके अलावा एक और वर्ड होता है, एक परफिडी होता है, एक परफिडियस होता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव है, एक परफिडी और एक परफिडियस होता है। परफिडी और परफिडी और परफिडियस। अब इसका क्या मतलब है? अगेन फिड यूज हो रहा है, फिड यूज हो रहा है। ठीक, अब इसको देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसा मतलब जो गद्दार होता है, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? परफिडी या परफिडियस उसको हम कह सकते हैं। जो बंदा गद्दार होता है उसको हम परफिडियस पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक एक ऐसा बंदा जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो परफिडी का ये गद्दार। ठीक, एक ये है। अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड है, एक हम कहते हैं कन्फाइड। कन्फाइड। कन्फाइड का क्या मतलब है? एक ऐसा बंदा जो अपना मतलब मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मैं अपनी सीक्रेट्स शेयर करता हूँ। तो कन्फाइड का मतलब क्या है कि अपनी सीक्रेट्स को क्या करना? शेयर करना दूसरों के साथ। कन्फाइड का मतलब क्या है? अपने सीक्रेट्स को शेयर करना दूसरे के साथ। दूसरा वो बंदा जिसपे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक, तो शेयर योर सीक्रेट्स विद समवन हु यू ट्रस्ट।
इसका ये मतलब है, कॉन्फाइड का मतलब ये है। अच्छा, उसके अलावा कॉन्फिडेंस। अब देखो, अब यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स भी कवर हो रहा है। कॉन्फिडेंस, डंस, ठीक है, और कॉन्फिडेंस। अब ई आएगा, ये यहाँ पे देखो और ये यहाँ पे देखो। अब कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि वो बंदा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट वर्दी पर्सन। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं। कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कि ये भाई ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है, हाईली सीक्रेसी में इसको रखा हुआ है, ठीक है, हाईली सिक्रेटिव में रखा हुआ है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है। तो ये फिडो के जो लफ्ज थे, फिट के जो लफ्ज थे, वो हमने इसमें कवर कर लिए। ये रूट वर्ड नंबर 3 था हमारे पास। अब देखते हैं कि रूट वर्ड नंबर 4 हमारे पास क्या होगा। ठीक है, एक और है कि हम एक एलिगेंस जो बोलते हैं या एलिजेंस बोले उसको, ठीक है। एलिजेंस जो होगा, एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब भी यही होता है, लॉयलिटी, फेथफुलनेस, ठीक है। और ये जो सारी फिडिलिटी जो हम ट्रस्ट वर्दी में आता है उस पे करें। कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक हो गया, उसका ये सिनोनिम है। और इसका अगर हम देखें कि इसका एंटोनिम क्या होगा एलिजेंस का, तो वो उसका उलट होगा ना, कि जो डिसलॉयल पर्सन है, जो गद्दार है, ठीक है, तो वो परफीडी है या परफीडियस हम कर सकते हैं उसका, ठीक, तो वो आएगा इसमें। अच्छा, अब हम करते हैं रूट वर्ड नंबर 4। रूट वर्ड नंबर 4 जो होगा वो हमारे पास है पैन, ठीक। अब पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है सब कुछ, ऑल, इंक्लूड क्या होता है? ऑल, ठीक है। पैन का मतलब हमारे पास क्या होता है? जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक। अब हम करते हैं पैन। रूट वर्ड नंबर 4, और इसका मतलब क्या होता है? ऑल। अच्छा, अब इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि पैन पाकिस्तान, ये पैन पाकिस्तान, या जो भी कह सकते हैं कि पैन पाकिस्तान। तो हम किसकी बात कर रहे हैं जी? आल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, ये जस्ट समझाने के लिए। अच्छा जी, अब वर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है पनीशिया, ठीक है, पनीशिया। अब पनीशिया को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये देखो आल है ना, और एशिया डिजीज से रिलेटेड होता है, तो कर फॉर ऑल डिजीजेस, कर फॉर ऑल डिजीजेस, जिसमें सब बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। पनीशिया उसको हम बोलते हैं, कर फॉर ऑल डिजीजेस। एक और वर्ड है पेंडिमोनियम, पेन डी मोन डेमन यम, पेन डिमोनियम। डेमन से क्या है? डेमन डेवल को कहते हैं ना, ठीक है। तो एक हर तरफ केओस क्रिएट हुआ है, या सब कुछ, हर डेवल्स के मतलब ही ये शैतान, ठीक है। तो उसका अगर देखें तो पेंडेमोनियम का मतलब ये होगा कि हम इसको क्या कहेंगे कि डिसऑर्डर हुआ हुआ है जी, सोसाइटी में डिसऑर्डर है हर तरफ, ऑल ओवर। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि केओस है जी, ठीक, एक ये हो गया। अच्छा, एक और वर्ड है पैनथियस्ट। थियस्ट का तो पता है ना, कि बिलीफ हो जिसका गॉड पे, पैनथियस्ट। तो पैनथियस्ट का क्या मतलब हो गया? पैनथियस्ट का मतलब ये होगा कि सब खुदाओं पे उसको यकीन है। पैनथियस्ट, बिलीफ इन ऑल गॉड, ठीक है, बिलीफ इन ऑल गॉड्स, इसका ये मतलब होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और वर्ड है हमारे पास, पैंथियन, ठीक है। थियोन का क्या मतलब होता है? पैंथियन, थियोन वही गॉड से रिलेटेड है, पैंथियन, ठीक है। पैंथियन का अगेन हम देखेंगे कि पैन का मतलब ऑल होता है, तो ये होगा कि वो टेंपल जो तमाम खुदाओं के लिए, ठीक है, अ टेंपल फॉर ऑल गॉड्स, अ टेंपल फॉर ऑल गॉड्स, ये किस में आएगा? पैंथियन में आएगा। अच्छा, पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक,
इसका तो सुना ही होगा, पैंडेमिक। ठीक है, पैन का मतलब ऑल अगेन, और डेमिक का मतलब क्या है कि कोई भी एक एपिडेमिक है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एन एपिडेमिक स्प्रेड ऑल ओवर। अच्छा जी, इसके अलावा एक और वर्ड हमारे पास होता है पैन पैनोरमा, हम उसको बोलते हैं पैनोरमा। उसको अगर हम पढ़ें उस तरह अपने लिए, उसको तोड़े सेंटेंस को ये वर्ड को डिस्ट्रक्चर करें या डिकंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, पैनोरमा का क्या मतलब है कि उरुमा, ठीक है, अ व्यू फ्रॉम, मतलब एक व्यू हो डायरेक्शन से। तो इसका मतलब है पैनोरमा का मतलब ये हो गया कि अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये हमारे पास हो गया पेन लफ्ज का। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक, ये हमने पेन का कवर कर लिया। ठीक, अब पेन के हमने रूट वर्ड से जितने वर्ड्स हमारे पास बनते हैं देख लिए हमने। अब इसके अलावा एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बेली या बेल। बेली का मतलब हमेशा ये होगा कि कोई भी वर्ड जो वार या फाइट में यूज हो रहा हो। ठीक है, कोई भी चीज है जो वार या फाइट से रिलेटेड है तो उसको हम बेली देखेंगे, वो जहां पे भी वो वर्ड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये वार या फाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको देखते हैं अब। अच्छा, तो अब हम देखते हैं बेली। अच्छा, एक बेली है या फिर बेल, तो ये रिलेटेड किस चीज से है हमारे पास? ये रिलेटेड है वार और फाइट से। अब हम इसको देखते हैं कि बेली का ये वर्ड रिलेटेड है किससे? वार। अब देखते हैं किस तरह। सबसे पहले बेलोना, बेलोना को देखते हैं। अब इसमें भी वर्ड है बेल का, तो हमें पता चल गया भाई किसी वार या फाइट से रिलेटेड है। तो जो रोमन गॉडेस थी ना, उसको जो पूछते थे बेलोना, वो गॉडेस थी जो वार की गॉडेस थी। ठीक है, जो जंग के टाइम जो गॉडेस थी ना उसको बोलते थे। मतलब हम ये इसको कह सकते हैं कि रोमन गॉडेस ऑफ फाइट, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, सॉरी, बेलोना वो थी। ठीक है, रोमन गॉडेस थी किसकी? वॉर की, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। उसके बाद है बेलिकोस। ठीक है, ये वर्ड सुना होगा, बेलिकोस। अब अगेन बेली आ रहा है इसमें, तो ये भी समथिंग रिलेटेड टू वॉर और फाइट है। अब बेलिकोस को हम देखें, और एक और वर्ड है बिलर्जेंट, बेलीजेरेंट। ठीक है, एक वर्ड है बेलीजेरेंट, स्पेल ठीक है। अच्छा, बेलीजेरेंट को देखें या बेलिकोस को देखें, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। बेलिकोस और बेलीजेरेंट का मतलब ये है कि वो लोग जो हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अ पीपल ऑलवेज रेडी टू फाइट, अ पीपल ऑलवेज रेडी टू फाइट। बेलिकोस का क्या है? अ पीपल ऑलवेज रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट। और बेलीजेरेंट का देखें तो इसका क्या होगा? इसका हमारे पास ये है कि पग्नीशियस बंदा हो, कंटीशियस बंदा हो, ठीक है, या क्वारलसम हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो इसके भी सिनोनिम इसी तरह बनते हैं, पग्नीशियस। ठीक है, पग्नीशियस का अब नहीं बोलना, ये आता है सिनोनिम्स में। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गए तीन वर्ड, बेलोना, बेलिकोस, के वो लोग जो हमेशा रेडी होते हैं फाइट के लिए। बेलीजेरेंट का देख लिया, पग्नीशियस होता है। ठीक है, बेलोना को देख लिया कि रोमन गॉडेस ऑफ वॉर है। अब इसके बाद हमारे पास है रीबेलियन। ठीक है, आपको पता है रीबेलियन क्या होता है? म्यूटनिंग करना। ठीक है, रीबेलियन,
तो इसका क्या मतलब है? म्यूटनिंग। ठीक है, इसका मतलब है म्यूटनिंग। रिबेल कर दिया ना, अगेंस्ट खड़े हो गए सारे, बगावत हो गई। और एक और है एंटी बेलियन। ठीक है, एंटी बेलियन का क्या होगा? एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? पहले वाला पीरियड। एंटी का मतलब होता है पहले वाला पीरियड। ठीक है, एंटी बेलियन। तो हम ये देखेंगे कि भाई वो जो म्यूटनिंग स्टार्ट हुई थी ना, या रिबेलियन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले वाला जो पीरियड है ना, उसको हम बोलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि अ पीरियड बिफोर वॉर। ठीक, अ पीरियड बिफोर वॉर, अ पीरियड बिफोर वॉर। ये हमारे पास क्या हो गया? एंटी बेलियन। अच्छा, पोस्ट बेलियन क्या होगा? यही सेम। पोस्ट बेलियन को देखें तो वो क्या होगा? अ पीरियड आफ्टर वॉर। पोस्ट बेलियन ये होगा। और बेली पोटेंट का क्या मतलब होगा? कि वो बंदा जिसमें पोटेंशियल हो, मतलब आप ये कह सकते हो पोटेंशियल हो, मतलब वॉर में बड़ा पावरफुल हो, तो पावरफुल इन वॉर, बेली पोटेंशियल का ये मतलब है। ठीक है, या बेली पोटेंट का, बेली पोटेंट का क्या मतलब है? बेली पोटेंट का मतलब है जी हमारे पास पावरफुल इन वॉर, जो बंदा बड़ा पावरफुल होता है वॉर में। सलाउद्दीन अय्यूबी। ठीक है, अब इसको हम देखें बेली पोटेंट को, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, कि एक बंदा जो बहुत पावरफुल होता है वॉर में, उसको हम क्या बोलेंगे? बेली पोटेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? बेली का। अब एक और रूट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पैथी, सिंपैथी। ठीक हो गया, पैथी का मतलब यही होता है कि फीलिंग्स। ठीक है, इमोशंस। पैथी, पैथी रिलेटेड है फीलिंग या इमोशन से। तो अब उसको देखते हैं कि उसके कौन से वर्ड है और किस तरह। मतलब एक वर्ड तो आपने हमेशा सुना होगा, सिनोनिम्स में भी देखा होगा, अपैथी आता है, सिंपैथी आता है। ठीक है, तो पैथी इमोशंस से रिलेटेड है और फीलिंग्स से रिलेटेड है। चलो देखते हैं अब इसके वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है अपैथी। ठीक है, अपैथी को देखते हैं हम। तो इसका मतलब क्या होता है अपैथी का? कि एक ऐसा बंदा जो हमेशा उदास रहता है, बड़ा डिफरेंट बंदा होता है। लाइक हमेशा उदास रहता है। आ का मतलब क्या होता है? नहीं होना। पैथी फीलिंग्स जिसमें है ही नहीं बिल्कुल, उस बंदे को हम बोलते हैं इनडिफरेंट पर्सन या इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट बोल देते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं वो बड़ा बंदा उदास है, या कह देते हैं भाई उसका किसी काम से कोई कंसर्न ही नहीं है, वो अपने गमों में ही बैठा हुआ है। मतलब एक अनकंसर्न्ड पर्सन है वो। ये अपैथी का मतलब है, याद रहेगा अभी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंटीपैथी। एंटी का मतलब अगेन एक आई वाला था और एक ई वाला था। ई वाला जो था उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि बिफोर कोई भी। और एंटी क्या होता है? अगेंस्ट। एंटीपैथी का क्या मतलब है? ये एक एंटीपैथी जो होते हैं ना, ये एक हैटर्ड, बड़ी नफरत अंगेज शख्सियत होती है। ठीक है, नफरत अंगेज हैटेड होता है, इल विल होता है, दूसरों के लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखता। एंटीपैथी का ये मतलब है। मतलब क्या होगा हमारे पास? हैटेड है या इल विल, हैटेड या इल विल। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और है सिंपैथी। ठीक है, सिंपैथी को अगर हम देखें, सिंपैथी, तो आपको पता है कि उससे मुझे बड़ी सिंपैथी थी। ठीक है, जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ या कोई भी मसला मसाइल हो गए, तो सिंपैथी का क्या मतलब है? मेहरबानी करना किसी के साथ, काइंडनेस शो करना। ठीक है, ये काइंडनेस, सिंपैथी का मतलब है काइंडनेस। ठीक, सिंपैथी का मतलब है काइंडनेस। और इसके अलावा एक और वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी, अब इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है? एम्पैथी का मतलब ये है कि आप एक ऐसा बंदा ना,
जो दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, एम्पैथी का मतलब ये, ठीक, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, राइट। इसका मतलब क्या है, एम्पैथी का ये मतलब है। अब हमें पता चल गया एम्पैथी का मतलब ये है कि बड़ा उदास बंदा है जी, इंडिफरेंट है, अनकंसर्न्ड है, किसी से कोई गरज नहीं है। एंटीपैथी का मतलब ये है कि इल विल है, इल मैनर्ड बंदा है, किसी के लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखता। सिंपैथी का मतलब ये है कि काइंडनेस है। एम्पैथी का मतलब ये है कि दूसरों की तरफ क्या करता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकता है, समझता है, ठीक है। एक और है टेलीपैथी, ठीक है। टेलीपैथी का क्या मतलब होता है, जो बंदे को फ्यूचर बता रहा होता है जी, नजूमी साहब, टेलीपैथी। तो वो लोग होते हैं जो आपकी जो फार फीलिंग है ना, उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो टेलीपैथी का मतलब है फार फीलिंग, या इसको हम एक और इंग्लिश वर्ड से भी करते हैं, लिखते हैं इंट्यूशन, ठीक है। एक और वर्ड भी है इंट्यूशन। ये हमारे पास टेलीपैथी हो गया। अच्छा, अब यहां तक मेरे ख्याल से इनफ है वो कैब का, ठीक है। तो